जोहार, नमस्कार। मैं हूं नथुन प्रसाद गोंड और लेकर आया हूं आप लोगों के बीच इतिहास पर आधारित आज की प्रस्तुति एक था राजा। सगाजनों में बताना चाहूँगा कि यह जो प्रस्तुति है एक सीरीज के रूप में होगी, जिसका पहला भाग आज मैं पेश कर रहा हूं, जिसका नाम है कुतिया की शादी। दोस्तों, यह जो प्रस्तुति है एक था राजा, ऐसे राजे महाराजाओं की कहानी है जिनके चोंचलों ढकोसलों के वजह से यह देश गुलाम हुआ था। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं आज की प्रस्तुति, जो कि एक था राजा का पहला भाग है, कुतिया की शादी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने क्रिटिक अटैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए कुतिया की शादी। दोस्तों, जूनागढ़ का नवाब, जी हाँ दोस्तों, मुंबई के उत्तर में स्थित जूनागढ़ रियासत और जूनागढ़ का नवाब कुत्तों का बहुत बड़ा शौकीन था। शौकीनी इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जूनागढ़ के नवाब ने अपने कुत्तों की व्यवस्था के लिए, कुत्तों को रहने के लिए अलग से एक आलीशान घर बनाया हुआ था, और वह घर कोई साधारण नहीं था। उस घर के अंदर टेलीफोन की व्यवस्था थी, बिजली की व्यवस्था थी, उन कुत्तों की देखभाल सेवा सत्कार के लिए अलग से नौकर रखे हुए थे जूनागढ़ के नवाब ने। दोस्तों, आगे और मैं बताना चाहूँगा कि जूनागढ़ के नवाब के अगर कुत्ते मर जाते थे तो मरे हुए शव का जो संस्कार होता था वह भी आलीशान तरीके से होता था। प्रॉपर शव यात्रा निकाली जाती थी और उनके लिए, यानी मरे हुए कुत्तों के लिए अलग से कब्रिस्तान बनाया गया था। उस कब्रिस्तान में कुत्तों को दफन किया जाता था जिन कुत्तों की मृत्यु हो जाती थी। और दोस्तों, जो शव यात्रा निकलती थी, शव यात्रा जो निकलता था, सोफा के शोक संगीत की धुन बजाई जाती थी और फिर दफन के बाद उस कब्र पर संगमरमर का मकबरा बनाया जाता था। दोस्तों, यह था जूनागढ़ के नवाब का कुत्तों के प्रति शौक का एक छोटा सा नमूना। आगे मैं बताना चाहूँगा कि एक समय की बात है, जूनागढ़ के नवाब ने अपनी प्यारी लाडली कुतिया की शादी रचाया था, जिसका नाम था, यानी उस कुतिया का जो नाम था वह था रोशना, और वो जो शादी रचाया गया था बाकी नामक लेब्राडोर से। बाकी दोस्तों, वह जो शादी हुई थी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। वैसी शादी कहा जाता है कि आज तक किसी ने भी नहीं किया, किसी इंसान ने अपने बेटियों के लिए नहीं किया। वह साधारण शादी नहीं थी। बताना चाहूँगा कि जूनागढ़ के नवाब ने रोशना की शादी में उस समय के हिंदुस्तान के सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े राजे महाराजाओं, ब्रिटिश अधिकारियों, नवाबों को बुलाया था। यहाँ तक कि भारत का वायसराय को भी निमंत्रण भेजा गया था, और उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, इस बात से वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन खिंच गया था। उसको तौहीनी सी लगी होगी कि एक कुत्ते की शादी में हिंदुस्तान का वायसराय को बुलाया गया है। वायसराय तो नहीं गया, लेकिन
उस शादी में हिंदुस्तान के सभी राजे महाराजा ब्रिटिश अधिकारी पहुंचे हुए थे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि उस शादी में, उस बारात में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से राजे महाराजा अधिकारी शामिल हुए थे। और बताना चाहूँगा कि उसमें 1.5 लाख से अधिक अतिथि इकट्ठा हुए थे। और सिर्फ शादी ही नहीं हुई, बल्कि 9 विवाहित जोड़े यानी कुतिया, रोशना और कुत्ता बाकी लेब्राडोर के सम्मान में प्रतिभोज का भी आयोजन किया गया था। और वह प्रतिभोज आलीशान प्रतिभोज था। दोस्तों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि शादी और प्रतिभोज तक जो नवाब ने खर्च किए थे, आप सुन करके दंग रह जाएंगे, दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। शादी के बाद, प्रतिभोज के बाद, नवविवाहित जोड़े के लिए गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए जो घर, जो रूम सजाया गया था, जो रूम बनाया गया था और उसे सजाया गया था, उसे भी मैं बताना चाहूँगा कि आज के डेट में हर किसी को नसीब नहीं होता। वह जो रूम था उसको इतना फूलों से, मालाओं से, हर सुख सुविधा से सजाया गया था कि आज के डेट में एक पूंजीपति भी उस तरह की सजावट नहीं करता। और वह जो रूम था, आप समझ गए होंगे कि वह जो रूम था नवविवाहित जोड़े के गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए बनाया गया था। यानी आम भाषा में कहें तो सुहाग रात मनाने के लिए बनाया गया था। उनको उनके रूम में भेज दिया गया। आगे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि उस समय जो जूनागढ़ रियासत की संख्या थी, रियासत में प्रजा की जो संख्या थी वह थी 6,20,000। जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़ नवाब की प्रजा की जो संख्या थी वह थी 6,20,000। राइटर ने लिखा है कि 6,20,000 में से 12,000 लोगों को पूरे वर्ष भर तक जरूरत की हर सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती थी, जितना कि रोशना के शादी पर नवाब ने खर्च किया था। खर्च कितना किया था तो वो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। रोशना की शादी से लेकर प्रतिभोज तक तथा उनके सुहाग रात का जो रूम सजाया गया था वहाँ तक लेकर के जूनागढ़ के नवाब ने 9 लाख रुपये खर्च किए थे। और इसी पर राइटर ने लिखा है कि 6,20,000 वाली प्रजा में से 12,000 लोगों को पूरे साल तक बुनियादी सुविधाएं, ज़रूरत की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती थी। तो दोस्तों, आपने देखा जूनागढ़ के नवाब का यह चोंचला कुत्तों के प्रति उनके शौक का एक नमूना। आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो यह मेरी प्रस्तुति है एक था राजा का एक छोटी सी झलक है। आगे मैं आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे राजे महाराजाओं की कहानी लेकर आने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर, जिसे आप सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे, दांतों तले अंगुलियां दबाएंगे और आप यह सोचेंगे, यह कहेंगे कि क्या हिंदुस्तान में कभी ऐसा भी हुआ था। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, आज की जो मेरी प्रस्तुति है
एक था राजा का पहला भाग, कुतिया की शादी, यहीं पर समाप्त होती है। आगे जानेंगे एक था राजा का दूसरा भाग। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने क्रिटिक का टेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त मित्रों में भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कराइए और आज्ञा दीजिए आज की प्रस्तुति कुतिया की शादी से। जय हिंद, जय जोहार।